या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ लक्ष्मी का त्योहार, सुख समृद्धि का त्योहार, जीवन में नई रोशनी लेकर आने वाला त्योहार दीपावली इस वर्ष 24 अक्टूबर को है। अमावस्या 25 को है, परंतु इस बार दीपावली एक दिन पहले 24 को नरक चतुर्थी वाले दिन आ रही है। पंचांग में यह स्पष्ट कहा है कि जो दीपावली है वह अमावस्या को ही मनाई जाती है। अमावस्या 24 अक्टूबर को शाम के समय 5:28 पर लग जाएगी और 25 अक्टूबर को शाम के समय 6:19 पर खत्म हो जाएगी। इसलिए दीपावली 24 अक्टूबर को हम सब मनाएंगे। दीपावली की रात में माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजन करने से अपार सुख समृद्धि शांति आती है जीवन में, और अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त होती है। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है कि आप स्थिर लक्ष्मी के रूप में सदैव हमारे घर में निवास करें। साथ में गणेश भगवान जी का भी पूजन होता है। शास्त्र कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के अपने कोई संतान नहीं थी, तो माँ पार्वती से उन्होंने कहा कि आप मुझे एक पुत्र अपना गोद दे दो। तो माँ पार्वती जी ने गणेश भगवान को माँ लक्ष्मी को गोद देना था, परंतु उनके मन में प्रश्न आया और वह कहती हैं कि माँ लक्ष्मी, आप तो एक जगह टिकती नहीं है, तो मेरा बेटा कहाँ रहेगा। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि मैं जहाँ भी जाऊंगी गणेश को साथ लेकर जाऊंगी। इसीलिए माँ लक्ष्मी के साथ गणेश भगवान का पूजन होता है। और गणेश भगवान को तो आशीर्वाद भी प्राप्त है कि सभी देवी देवताओं से पहले सर्वप्रथम हम गणेश भगवान का पूजन करेंगे, तभी वह हमारा कार्य सिद्ध होगा। इसलिए गृह प्रवेश किसी प्रकार का भी हमने शुभ कर्म करना हो तो हम गणेश भगवान का सर्वप्रथम पूजन करते हैं। दीपावली विशेष जीवन में सुख समृद्धि शांति लेकर आता है। प्राचीन समय में इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काट कर घर लौटे थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने दीपक जलाए थे, अर्थात उजाला किया था। आजकल इलेक्ट्रॉनिक युग है तो घर में हम लड़ियां इत्यादियां भी लगा देते हैं, परंतु फिर भी घर में दीपक जलाने का बहुत विशेष महत्व है। मैं बताता हूं आपको कि आपने किन किन जगह पर दीपक अवश्य जलाना है। सर्वप्रथम दीपक आप अपने घर के बाहर दहलीज पर जगाएं और प्रार्थना करें भूमि देवता के लिए। जिस भूमि पर हम रह रहे हैं वहां पर रहने वाले भूमि के जो देवता हैं, पितर इत्यादि हमसे पहले रहकर चले गए हैं, वह हम पर सदैव प्रसन्न रहें। दूसरा दीपक हमने घर के दूसरी तरफ जगाना है। वह हमने जगाना है अपने कुल देवता के लिए, अपने जठेरों के लिए, कि उनका आशीर्वाद भी हमारे ऊपर बना रहे। और तीसरा दीपक माँ लक्ष्मी का अखंड दीपक हमने जगाना है। बड़ा दिया लें और उसे तेल से भर दें जो सारी रात जलता रहे। उसमें हमने हल्दी और थोड़ी सी ना केसर डालनी है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि माँ लक्ष्मी आप हमारे ऊपर सदा मेहरबान रहें, आपकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। अगर वह दीपक अस्त भी हो जाए, बुझ भी जाए, तो भी कोई वहम करने वाली बात नहीं है, उसे आप पुनः जगा सकते हैं। और चौथा दीपक हमने अपने घर की चौखट पर जगाना है, दाहिने और बाईं तरफ। यह सभी दीपक हमने सरसों के तेल के ही जगाने हैं। पांचवा दीपक हमारे घर के पास जो मंदिर है उसमें जाकर अवश्य जगाएं, ताकि उनकी कृपा भी हमारे परिवार पर सदैव बनी रहे। छठवां दीपक घर से बाहर निकलकर सड़क पर जगाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां जो हमारे घर में प्रवेश करना चाहती हैं वह नहीं करेगी, और यमराज इत्यादि के लिए भी हमने वह दीपक जगाना है।
सातवां दीपक हम पीपल पर जगाएंगे। पीपल पर जगाने से कहते हैं जम पितर हमारे ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। हम पितरों के लिए वह दीपक जलाते हैं। आठवां दीपक हमारे घर में जो पानी वाला स्थान है, जहाँ पर हम पानी पीने वाला भरकर रखते हैं, वहाँ पर जगा सकते हैं। जहाँ पर हमने बोर कराया हुआ है नलका इत्यादि का, वहाँ पर भी हम वह दीपक जला सकते हैं। नौवां दीपक गाय के घी का अर्थात देसी घी का हमने जगाना है। तुलसी के पौधे के पास प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी माँ, आपकी अपार कृपा हमारे ऊपर सदा बनी रहे। 11वां दीपक 10वां दीपक हमने अपने घर की लोबी में जगाना है, और जहाँ फिर घर के बेड़े में जगाना है। उसमें थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है, ताकि हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति हो, सुख समृद्धि को खत्म कर दी हो, वह जहाँ से दूर चली जाए। और 11वां दीपक हमने अपने शयन का अर्थात सोने वाले कमरे में जगाना है, क्योंकि जिस कमरे में हम रहते हैं नाना प्रकार के नकारात्मक शक्तियां वहाँ पर भी होती हैं, तो वह दिया जलाने से दूर चली जाती हैं। उस दिए को जलाते समय सर्वप्रथम थोड़े से कपूर के साथ जलाएं। इन जगहों पर दीपदान अवश्य करें। इन जगहों पर दीपदान करने से जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि, धन दान की वृद्धि होती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो दीपावली आ रही है, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली हो, सुख समृद्धि लाने वाली हो, और विशेषकर अपने बच्चों का ध्यान रखें। दीपावली के रात को पटाखे इत्यादि चलाते समय उनके पास रहें, ताकि कोई किसी प्रकार की घटना ना घट सके। मैं ये आशा करता हूँ कि जिस प्रकार मैंने आपको बताया है उसी प्रकार आप करेंगे। धन्यवाद।